हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के लिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 2 है। अगर जब आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो फिजिक्स का प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब अपने आप देख लीजिएगा सीरीज, उस पर लिखा गया है कि पहला लेसन है, ये दूसरा लेसन है, तीसरा लेसन है। तो चलिए आज हम लोग ये फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि उत्तल लेंस का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अवतल लेंस का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तल दर्पण का, चौथा ऑप्शन है कि अवतल दर्पण का। तो जैसे सबसे पहले आप लोगों को यह देख करके इसमें काट देना है कि दर्पण का तो प्रयोग किया ही नहीं जाता है सूक्ष्मदर्शी बनाने में। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर कंफ्यूजन है, तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको याद रखेंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। तो 32 नंबर में दिया गया है, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस द्वारा बनता है, तो इसका पहला ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बाइफोकल लेंस द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसके में से सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर अब क्वेश्चन में दिया गया है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, कि दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, कि तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है कि अपसारी लेंस कहा जाता है। कि अगला ऑप्शन देखते हैं इसका। तो अगला में दिया गया है कि अपसारी लेंस अपसारी कहा जाता है, बी में दिया गया है, तीसरा में दिया गया है कि बाइफोकल कहते हैं, कि चौथा में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये अभिसारी लेंस कहा जाता है, जैसे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि फोकस दूरी के द्वारा। तो फोकस दूरी के द्वारा तो व्यक्त नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी के दुगुने द्वारा, ये भी गलत है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर 1/f। तो ये अगर जी जहाँ बोला होगा ना वही सही उत्तर हो जाएगा। तो फोकस दूरी के तिगुनी द्वारा, यहाँ पर तिगुना कभी बात नहीं है। तो अगला देखते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी के व्युत्क्रम है, तो इससे ही लेंस को क्षमता को व्यक्त किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनती है, तो यही बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि अनंत पर रहती है तो बनता है, कि फोकस पर रहती है तो बनता है, कि फोकस और लेंस के बीच रहती है तो बनता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि फोकस और लेंस के बीच रहती है तब बनता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसको ध्यान से देखना होगा। जैसे मान लिया कि ये बोतल है, तो बोतल में पानी भरा हुआ है, तो बोतल में पानी हमने भर दिया है। उसके बाद इधर से आया है तो सघन माध्यम इधर है, और विरल माध्यम है, और इसके बाद पानी में आया तो सघन माध्यम इसमें पानी में है। ये क्या होगा कि नीचे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, आएगा तो नीचे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर उसी रास्ते में जाने लगेगा जैसे कि जिस रास्ते में आ रहा था। देखिए इस तरह से, जैसे कि तो सघन माध्यम में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बताना है, तो यही इसी से बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है कि आई बराबर आर होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि आई बड़ा होता है आर छोटा होता है, और तीसरा में दिया गया है कि आर बड़ा होते हैं और आई छोटा होता है, चौथा में दिया गया है कि आई बराबर 0 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर बड़ा होता है और आई छोटा होता है। तो इसका मतलब कि आपतन कोण जो होता है ना वो छोटा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो इसका पहला ऑप्शन है कांच में, दूसरा ऑप्शन है वायु में, तीसरा ऑप्शन है शून्य निर्वात में, और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य या निर्वात में होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब बताना है कि तब क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है कि R1 बराबर R2 होगा, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि R1 ग्रेटर देन R2 होगा, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कि
R1 लेस देन R2 होगा, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, R1 लेस देन R2 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है 39। 39 के बाद यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है क्या? हाँ मिस टाइपिंग हो गया है। 39 के बाद यहाँ पर 40 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक साथ लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तो ऐसे 40 नंबर। एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में फोकस, यानी कि एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल हैं। दूसरा ऑप्शन है कि दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है। तीसरा ऑप्शन है दोनों ही अवतल हैं। चौथा ऑप्शन है दर्पण अवतल है और परंतु लेंस उत्तल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोनों ही उत्तल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही उत्तल हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर में दिया गया है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है केवल उत्तल लेंस में, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल लेंस में, तीसरा ऑप्शन है दोनों लेंसों में, चौथा ऑप्शन है किसी लेंस में नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किस में होता है? तो दोनों लेंस में होता है, उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। लेंस की क्षमता P बराबर होता है, तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है। तो 1/f कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखने की सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 43 नंबर। लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का सही मतलब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लेंस की क्षमता का सही मतलब डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर हो गया क्वेश्चन। 44 नंबर देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारा पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? ये मतलब कि ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी? तो ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रकाश का अपवर्तन कारण लगता है ये सब। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें तो क्या होता है? उसमें विचलन पैदा होता है कि विचलन पैदा नहीं होता है, कि पार्श्व विस्थापन होता है, कि विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इनमें से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कांच की समतल पट्टी, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस बना सकता है। तो उत्तल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर तो हो गया ना। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब क्या होता है? पहला ऑप्शन है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है सीधे निकल जाती है, तीसरा ऑप्शन है अवलंब की दिशा में जाती है, चौथा ऑप्शन है अवलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अवलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी में दिया गया है, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तल लेंस में जब फोकस मतलब उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है, तो यही बताना था। तो काल्पनिक और सीधा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 नंबर। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग कैसा होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि उत्तल दर्पण की तरह होता है, दूसरा ऑप्शन है दर्पण की तरह होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रिज्म की तरह होता है, चौथा ऑप्शन है लेंस की तरह होता है। तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 51 नंबर। उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका पहला ऑप्शन में दिया गया है काल्पनिक और आवर्धित बनता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, काल्पनिक और आवर्धित बनता है। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको विपरीत कर देंगे, 1/1.5 होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1/1.5 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसका पहला ऑप्शन है 5 डायोप्टर, इसको बनाना पड़ेगा। तो क्षमता के फॉर्मूला क्या होते हैं? तो डी बराबर 1/f होता है, तो 1/f मतलब कि 1/20 कर देंगे, और इसको मीटर में बदलने के लिए जैसे कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना कर दिए 20 × 100,
यहाँ पर 5 डायोप्टर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है तो इसका पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर कट गया है दूसरा ऑप्शन, चलिए नीचे करके ऊपर कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। तो ये वाला लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इनकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता डी से डिनोट करते हैं। क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर 1/f, और ये इसको मीटर में रखना है, सेंटीमीटर में नहीं रखना है। तो 1/20 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? पलट जाएगा, तो 100/20 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100। ये अवतल लेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर -5 डायोप्टर होगा। तो -5 डायोप्टर कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस तथा फोकस मतलब कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, और चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब को रखा जाता है, तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो यह होगा, तो यह कैसा होगा? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 60 नंबर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता क्या होगा? तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन में दिया गया है 4 डायोप्टर, दूसरा में दिया गया है 3 डायोप्टर, तीसरा में दिया गया है 2 डायोप्टर, चौथा में दिया गया है 1 डायोप्टर। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता होगी 4 डायोप्टर। अब इसको निकाल कर देखेंगे 4 डायोप्टर कैसे हो रहा है। तो 25 सेंटीमीटर क्षमता निकालना, तो क्षमता को डी बराबर 1/f लिखेंगे। उसके बाद 25 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 25 सेंटीमीटर को 1/25 करेंगे, और इसको सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। ये कटेगा 25 चौका से, और चूंकि ये बाटा 1 बाटा के नीचे है, तो ये कहाँ जाएगा? तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 4 डायोप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल है तो इसीलिए प्लस में होगा, तो प्लस 4 डायोप्टर ऑप्शन ए में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।